इस वीडियो में हम नेफ्रॉन के जो टाइप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। दो टाइप होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो इन दोनों को डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है। तो नेफ्रॉन जो है किडनी की कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, जो कि प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो ये रही नेफ्रॉन की संरचना, इस तरह से होती है इसकी संरचना। आगे वीडियो में हम इन दोनों नेफ्रॉन्स के बीच अंतर जानेंगे, उनके फंक्शन जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जो है आप जो है इन दोनों के कार्यों और उनकी संरचना के बारे में जान चुके होंगे। अगर तो इस वीडियो में हम जो है नेफ्रॉन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। नेफ्रॉन जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो कि किडनी के सरफेस एरिया की तरफ पाया जाता है और कॉर्टेक्स के साइड पाया जाता है। और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे पाया जाता है। तो देखते हैं इसकी संरचना और इसके इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो एक नॉर्मल किडनी में हमको एफरेंट आर्टरियोल दिखाई देता है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस दिखाई देता है और एफरेंट आर्टरियोल। और ये जो कपनुमा संरचना है इसको बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे जो है पीसीटी पाया जाता है, इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और उसके नीचे पतली और नलिका होती है जिसको लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। फिर डीसीटी और लार्टिंग डक्ट। तो इस तरह से ये नेफ्रॉन की एक सिंपल सी संरचना हो गई। तो किडनी में जो है 80 से 85% जो नेफ्रॉन होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, जबकि बचे 15 से 20% जो नेफ्रॉन है वो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। और ये जो है इसका लूप ऑफ हेनले जो है शॉर्ट होता है, ये लूप ऑफ हेनले जो है छोटा है। और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले होता है वो बहुत लंबा होता है और मेडुला के अंदर जो है धंसा हुआ रहता है। और इसके ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसमें जो है बोमेन कैप्सूल, पीसीटी और लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये जो है कॉर्टेक्स एरिया में पाया जाता है। हल्का सा लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट जो है मेडुला में धंसा हुआ रहता है। जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में देखें तो ये जो नेफ्रॉन है उसकी आधी संरचना जो है कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर प्रेजेंट होती है। तो दोनों के बीच जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, उसको जान लेते हैं। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन था किडनी के लगभग 80 से 85% भाग में पाया जाता है, और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है वो 15 से 20% एरिया में पाया जाता है। कॉर्टेक्स में ये सारे पार्ट हमने देखे अभी डायग्राम में। और जबकि जो इस वाले नेफ्रॉन का कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर पाया जाता है। लूप ऑफ हेनले यहाँ का बहुत ही शॉर्ट था और यहाँ का बहुत ही लॉन्ग था और मेडुला के अंदर धंसा हुआ था। ठीक है, इसके फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसका कार्य है छनन और पुनः अवशोषण की प्रक्रिया, ये जो है इस नेफ्रॉन के जरिए होती है। जबकि जो मेडुलरी की जक्स्ट्रा मेडुलरी जो नेफ्रॉन होता है उसका काम होता है कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना, बहुत ही ज़्यादा सांद्रित यूरिन बनाता है। इसमें क्या होता है, जो नेफ्रॉन होता है वो जो है मेडुला के बहुत अंदर धंसा हुआ रहता है, किडनी के बहुत ही अंदर, मेडुला के अंदर बहुत ज़्यादा धंसा रहता है। और वहाँ जो है ये जो है ब्लड जो है पानी के अवशोषण में अवशोषण करता है अधिक से अधिक, और पानी का अवशोषण करते हुए जो है कंसंट्रेटेड यूरिन जो है निकालता है। और यहाँ पे जो है वासारेक्टा जो है उसका विकास कम हो रहता है, जबकि इस वाले नेफ्रॉन में वासारेक्टा बहुत अधिक डेवलप रहता है। और वासारेक्टा क्या है, ये जो है आर्टरियोल्स की कैपिलरी होती है, जो कि इफरेंट आर्टरियोल जो है ये लूप ऑफ हेनले हो गया डीसीटी। तो जो इफरेंट आर्टरियोल के जो कैपिलरीज होती है वो जो है लूप ऑफ हेनले के चारों ओर पैरेलल पाई जाती है, उसको वासारेक्टा बोलते हैं। तो जो ब्लड की कैपिलरीज है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में बहुत कम विकसित होती है, और जबकि वासारेक्टा जो है यहाँ बहुत अधिक विकसित होती है। तो इस तरह से हमने जो है दोनों नेफ्रॉन के बीच डिफरेंस देख लिया।